एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट फूड्स को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हम एनसीईआरटी में जो आपके फैक्ट्स दिए गए हैं फूड्स को लेकर उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अलग अलग स्टेट के जो फेमस फूड्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके का पूछा जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर वेस्ट बंगाल का देखिए, तो पश्चिम बंगाल में आपका जो फेमस फूड है वो आप सभी को पता है, रसगुल्ला। आज का बेसिकली लेक्चर ऐसा होगा ना कि कुछ ना कुछ डिश जो है इनमें से हो सकता है आप लोगों में से किसी की फेवरेट हो, तो मुंह में पानी आना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके बैठिएगा आज। तो रसगुल्ला जो है आपका ये कहाँ पर फेमस है? ये आपका वेस्ट बंगाल में फेमस है। और कोशा मांगसो, ये बेसिकली एक डिश है कोशा मांगसो, जो कि आपके पश्चिम बंगाल की है। और संदेश मिठाई, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल की 3 डिश आपको याद रखनी है। कौन कौन सा? रसगुल्ला, कोशा मांगसो एंड संदेश मिठाई। कहाँ के हैं ये? पश्चिम बंगाल के हैं। नेक्स्ट होता है हमारा महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में आप सभी को पता है कि पाव भाजी बहुत ज़्यादा फेमस है हमारी। कहाँ? महाराष्ट्र में। बड़ा पाव हुआ, मिसल पाव हुआ, बर्गर एंड आपका पूरन पोली, ये आपका कहाँ पर फेमस है? तो ये हमारा फेमस है महाराष्ट्र में। जिनमें से देखिए आपको पाव भाजी, बड़ा पाव, मिसल पाव में भी आपको पता हो, बट शायद आपको पूरन पोली नहीं पता होगा। तो पूरन पोली याद रखिएगा, पूरन पोली हमारा महाराष्ट्र में फेमस है। आप लोग कभी पूरन पोली को जो है इंटरनेट पे देखिएगा, बहुत सुंदर सा लगता है देखने में, और खाने का तो पता नहीं, कभी खाया नहीं है, लेकिन देखिएगा बड़ा सुंदर होता है। नेक्स्ट है आपका बिहार। बिहार का तो सभी को पता है कि लिट्टी चोखा हमारा कहाँ पर फेमस है। बिहार का अगर लिट्टी चोखा नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया। तो आपका बिहार में क्या फेमस है? लिट्टी चोखा, ठीक। गुजरात का है आपका लाइम राइस। देखिए ये बहुत डिफरेंट है और ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है कि लाइम राइस जो है आपका कहाँ का है, ठीक। लाइम राइस हमारा फेमस होता है कहाँ पर? गुजरात में। और साथ ही साथ ढोकला कहाँ पर है? गुजरात में। कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है? गुजरात और राजस्थान में होता है बेसिकली कन्फ्यूज़न। चाहे कुछ भी हो तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न अगर क्रिएट होता है 2 स्टेट में तो वो गुजरात और राजस्थान में होता है। तो गुजरात का याद रखिएगा। ढोकला हमारा कहाँ पर फेमस है? तो ढोकला हमारा जो है फेमस है कहाँ पर? गुजरात में। और लाइम राइस भी हमारा फेमस है कहाँ पर? गुजरात में। ओके। नेक्स्ट है हमारा पंजाब। पंजाब में आपने सुना होगा मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग। तो मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग आपका जो है कॉमन हो गया। उसके बाद आपको छोले भटूरे भी याद रखना है। छोले भटूरे बहुत ज़्यादा लोगों के जो हैं फेवरेट होते हैं। तो छोले भटूरे आपके कहाँ के हैं? ये पंजाब के हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दाल बाटी एंड चूरमा। दाल बाटी और चूरमा जो है ये हमारा राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। मैंने आपको बोला कि गुजरात और राजस्थान में कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है आपको। राजस्थान में आपको बस इतना ही याद रखना है, दाल बाटी एंड चूरमा। और गुजरात में आपको क्या याद रखना है? गुजरात में आपको याद रखना है लाइम राइस एंड ढोकला, ठीक। क्या? लाइम राइस एंड ढोकला हमारा कहाँ का है? गुजरात का है। एंड राजस्थान का क्या है? दाल बाटी और चूरमा। नेक्स्ट है हमारा कश्मीर। कश्मीर में आपका गोश्त, ये बेसिकली आपका गॉट और शीप दोनों का ही होता है गोश्त। और कहवा टी। तो देखिए आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो गोश्त है ये किसका होता है? तो गॉट और शीप का होता है। और कहवा टी हमारी कहाँ की है? ये कश्मीर की है, ठीक। गोवा में आपका फिश करी। अब देखिए गोवा में और केरल में फिश करी दोनों में ही आपका फेमस है। बट आपको फिश करी के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ याद रखनी है जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। वो आपको मैं आगे डिस्कस करूंगी। अभी मैं आपको एनसीईआरटी की बुक दिखाऊंगी कि किस तरीके से एनसीईआरटी की बुक्स में जो है आपके इस तरीके की जो आपके फेमस डिशेज हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। ओके। तो गोवा में याद रखिएगा फिश करी। और त्रिपुरा का ये चकवी लिखा हुआ है, ठीक है। चकवी, चकवी आपका त्रिपुरा में क्या फेमस है? चकवी एक डिश है जो कि आपके त्रिपुरा की है, याद रखिएगा। हरियाणा का आपका है बाजरे की खिचड़ी। तो बाजरे की खिचड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ का है? बाजरे की खिचड़ी हरियाणा का है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मक्के की खीर जो है, मक्के की जो खीस होती है आपकी, ये कहाँ की है? मक्के की खीस आपकी मध्य प्रदेश की है। और पोहा भी आपका कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तो पोहा सभी को पता है इंदौर में बहुत ज़्यादा आपका जो है वहाँ का पोहा फेमस होता है। लेकिन आपको यहाँ पर मक्के की खीस याद रखना है कि मक्के की खीस जो है आपकी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। वहीं पर एक चीज़, बाजरे की खिचड़ी आपका हरियाणा का है, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। मक्के की खीस अगर बोला जाए, देखिए ये खीस है, खीर मत समझ लीजिए, समझिएगा, ठीक। तो ये आपके मध्य प्रदेश का है। और वहीं पर आपके बाजरे की खिचड़ी हरियाणा का है। उत्तराखंड का क्या है आपका? कफौली। ये आपकी एक डिश है जो कि आपके उत्तराखंड में फेमस है, ठीक है। मेघालय का देख लीजिए, मेघालय में आपका जदोह फेमस है। केरल का अप्पम आपको पता ही होगा। और मणिपुर का आपका कांगसोई। कांगसोई कहाँ का फेमस है? याद रखिएगा आपका मणिपुर का। इसके बाद यहाँ पर नोट में मैंने 3 और लिखे हुए हैं, 3 स्टेट के आपके फूड लिखे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं।
असम जो है, असम में आपका खार आपका एक डिश है जो कि फेमस है। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो पोंगल, पोंगल आपका कहाँ पर फेमस है, ये तमिलनाडु में फेमस है। हिमाचल प्रदेश में धमधम, धमधम आप डिश है, इसको कुछ और मत समझिएगा, धमधम बेसिकली आपका हिमाचल प्रदेश में फेमस है। तो इतने फूड आपको याद रखने हैं डिफरेंट स्टेट्स के, बिकॉज इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इनको भी क्लियर कर लेते हैं। 1 मिनट दीजिएगा आप लोग। ये देखिए, ये आपकी कक्षा 3 की एनसीईआरटी है, और कक्षा 3 की जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें आपका एक चैप्टर है खाना अपना अपना। ये देखिए, ये आपका खाना अपना अपना एक यहाँ पर आपको चैप्टर दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर बाद में कुछ चीज़ें दी गई हैं और इनसे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको मैंने लिखा हुआ है। जैसे हांगकांग जो है, हांगकांग में एक डिश फेमस है आपकी, जो है आपकी लिंग हू फैन। इस डिश का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है लिंग हू फैन। कौन सी डिश है ये लिंग हू फैन है, और ये बेसिकली सांप की डिश होती है, क्योंकि हांगकांग के जो लोग होते हैं उनको सांप खाना पसंद होता है। आप लोगों ने कभी सोचा था कि सांप को भी कोई खाना इतना पसंद करता होगा? जी हाँ, बिल्कुल, हर जगह का एक अपना फूड होता है। ऐसे ही हांगकांग में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, तब हम पास के होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। तो लिंग हू फैन ये आपकी हांगकांग की एक डिश है, जो कि सांप की डिश होती है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो आपका लिंग हू फैन है, ये कहाँ का है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये हांगकांग का है, ठीक है, और ये सांप की डिश है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर फैक्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कश्मीर। तो कश्मीर में आपके सरसों के तेल में बनी हुई मछली आपका जो है वहाँ पर फेमस है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई, पर स्वाद बहुत अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी हुई समंदर की मछली है। यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चला कि कश्मीर में जो मछली फेमस है वो आपके बेसिकली सरसों, मस्टर्ड ऑयल में आपकी जो है होती है। वहीं पर अगर मैं कोकोनट ऑयल की बात करूं, तो कोकोनट ऑयल में आपकी तली हुई जो मछली है वो बेसिकली कहाँ फेमस है, तो कोकोनट ऑयल वाली जो मछली है वो आपके गोवा में फेमस है, ठीक। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ सरसों के तेल वाली मछली, तो सरसों के तेल वाली मछली आपकी कश्मीर में फेमस है। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। सरसों के तेल वाली जो मछली है ये कश्मीर में फेमस है। वहीं पर गोवा में आपके नारियल के तेल में बनी हुई समंदर की मछली आपकी फेमस है। नेक्स्ट यहाँ पर फैक्ट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर पढ़िए, आप मेरे साथ पढ़िए। मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। अगर मैं ऊपर पेड़ की बात करूँ तो ये नारियल की बात कर रहा है। देख, आगे लिखा हुआ है, बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। टेपियोका ज़मीन के अंदर आपका उगता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं नारियल की बात करूँ तो देखिए, इसने यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, एक जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर यानी कि नारियल, एंड दूसरी ज़मीन के नीचे यानी कि टेपियोका। तो आपको ये चीज़ बेसिकली याद रखना है कि आपका टेपियोका ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है। और केरल में आपका नारियल डली हुई करी के साथ आपका उबला हुआ टेपियोका बहुत ज़्यादा फेमस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आपको याद रखना है केरल वालों के लिए, ठीक है, कि केरल में आपका टेपियोका फेमस है। अगर आपसे पूछा जाए तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ें जो हैं वो पता रहें। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनना बिल्कुल 100% श्योर होता है कि अगर आपसे फूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी कि किस स्टेट में कौन सा आपका फूड फेमस होता है, ठीक। तो ये क्लास 3 की एनसीईआरटी थी। मैं आपको एनसीईआरटी का एक एक फैक्ट कवर कराती हुई चलूँगी। मुझे नहीं लगता कि अलग से आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत भी पड़ेगी। जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सारे कवर कराऊंगी। मैंने एक चीज़ और सोची है कि इस वीडियो के अलावा मैं आपको मतलब एक दिन छोड़ एक दिन आपको अल्टरनेट डे पे एक और वीडियो दूँ, जिसमें मैं आपको बेसिकली जो एनसीईआरटी के फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको अलग से पढ़ाऊँ, तो आपको क्लियर भी होगा और साथ ही साथ ये टॉपिक तो आपका चल ही रहा है। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।